गाइस लास्ट कुछ दिन से मेरी लाइफ बहुत ही बोरिंग चल रही थी। मैंने तभी डिसाइड किया कि मैं अब इस गोले पे नहीं रहूंगा। अभी तक तो ये बात कॉन्फिडेंशियल हुआ करती थी, लेकिन जी हाँ, मैं चंद्रयान 3 में बैठकर इंडिया की तरफ से मून पर आ गया हूँ। दोस्तों, जैसे लड़कियां लड़कों के दिल में दरार करते हुए चांद में भी दरार है, लेकिन इसे किया किसने? सूरज ने या पृथ्वी ने? दोस्तों, चांद पे पानी भी मौजूद है और इसका खोज करने वाला मैं पहला इंसान भी बन गया हूँ। गिनीज बुक वालों, मेरा नाम नोट करो। दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि मेरी राजस्थान की सीरीज चल रही थी। म्यूजियम्स, फोर्ट्स, पैलेसेज, लेक्स को देखकर मैं बहुत बोर हो गया। अब मुझे इन सारी चीजों को नहीं देखना, इसीलिए मैंने पहले फुर्सत में बुक कर डाली श्रीनगर की फ्लाइट और अभी मैं पहुंच गया हूँ कश्मीर में। जस्ट किडिंग गाइस, मैंने कोई ट्रिप अबॉर्ट नहीं करी है। मैं हूँ राजस्थान के अजमेर डिस्ट्रिक्ट के किशनगढ़ में। दूसरे प्लेनेट पे ही आ गए, जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना, स्काई-फाई मूवी में। तो ये कहानी शुरू होती है जब मैं पहुंचता हूं अजमेर। स्टेशन पर ही सुबह होने का इंतजार करने के बाद जब मैं यहाँ के लोकल प्लेसेस को एक्सप्लोर कर ही रहा होता हूँ, तभी मेरी मुलाकात एक अंकल से होती है। अजमेर आए हो घूमने के लिए? जी। तुम्हें किशनगढ़ पे जरूर जाना चाहिए। The next day. तो आज हम निकलने वाले हैं किशनगढ़ के लिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपना रूम टूर दे देता हूँ। तो ये था हमारा रूम। डोंट माइंड, थोड़ा मेसी है बिकॉज सामान इधर उधर थोड़ा बिखरा पड़ा है। ये था हमारा बेड, डबल लोगों का बेड है, डबल बेड। और सामने में एक टीवी लगा हुआ है। नीचे में हम लोगों ने अपना सामान रख दिया, बैग्स वगैरह रखा हुआ है। और इधर हमें एक चेयर मिला था, साथ में एक वार्डरोब भी हमें मिला है। चलिए इसे खोल के देखते हैं। इसके अंदर हमें ब्लैंकेट, पिलोज वगैरह रखा हुआ मिलता है। इधर है हमारा वॉशरूम। ऊपर में हमें गीजर लगा हुआ है और एक कमोड देखने को मिलता है। बकेट रखा हुआ है, शावर है ऊपर में। और सामने में हमें कुछ ऐसा व्यू देखने को मिलता है। ऑल्दो कुछ खास व्यू नहीं है, बट हाँ, सामने में एक बेसिन भी लगा हुआ है और एक मिरर है छोटा सा, और सब बगल में एक बड़ा मिरर है जहाँ पर हम रेडी हो सकते हैं। अजमेर बस स्टैंड से बस लेकर हम लोग निकल पड़े किशनगढ़ की ओर। अजमेर टू किशनगढ़ डिस्टेंस 30 किलोमीटर का है, जिसके लिए आपके 45 मिनट्स और 50 रुपीज लगेंगे। बट आप बैठने के पहले प्राइस जरूर कंफर्म कर लीजिए, बिकॉज रिटर्न करते टाइम हम एक टूरिस्ट बस में बैठ गए थे और बाद में हमें 200 रुपीज पर हेड देना पड़ा। तो बस ने अभी हमें किशनगढ़ में ड्रॉप कर दिया। अगर आप भी अजमेर से किशनगढ़ बस से आ रहे हो तो मैं 2 पॉइंट यहाँ पे इंडिकेट कर दूंगा गूगल मैप पे, जहाँ पर आप उतर सकते हो और फिर वहाँ से ऑटो या फिर ई रिक्शा लेकर के आप डंपिंग यार्ड पहुँच सकते हो। तो चलिए हम भी देखते हैं कोई ऑटो या ई रिक्शा को ठीक करते हैं और यहाँ से डंपिंग यार्ड चलते हैं। 200 भैया, 200। वेटिंग चार्ज किस बात का भैया? वेटिंग चार्ज थोड़ी होता है, मैं टोटल बोल रहा हूँ। पहले आया हुआ है। मैंने 50 रुपये कम कर दिए आपसे। जब ये पहले आया हुआ है कि कोई ना कोई तो इसको ले ही गया। मैं आपसे मैं झूठ नहीं बोल रहा, आपसे 50 रुपये कम कर दिए। 300 से कम नहीं जाते हम आने का लिंक पे। ये गया मैं आया हूँ। तो भैया गया हुआ है तो मना थोड़ी करूँगा आपको। चलो लास्ट 220, चलो तुम्हारा भी फाइनल हिस्सा है। चलो आ जाओ। 220 में। किशनगढ़ फेमस है अपने मार्बल और टाइल्स के लिए, एंड इनफैक्ट किशनगढ़ इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मार्बल्स इन इंडिया। यहाँ पे मकराना मार्बल भी मैन्युफैक्चर होते हैं, जिनका उपयोग करके ही ताजमहल और विक्टोरिया मेमोरियल जैसे मॉन्यूमेंट्स भी बनाए गए हैं। माइनिंग किए गए मार्बल्स को वाटर से क्लीनिंग करके मार्बल प्लेट्स के शेप में काटा जाता है और उसके बाद पॉलिशिंग करके मार्बल यूज करने के लिए तैयार होते हैं। और इन सारे कामों को करने के लिए लेबरर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से यहाँ के लोकल लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार मिलता है। और ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि सिर्फ एक इंडस्ट्री कैसे एक टाउन को बना सकती है। Anyways, let's continue our journey. डंपिंग यार्ड की एंट्री फ्री है, लेकिन यहाँ आने के लिए आपको एक परमिट लेना पड़ता है। आप मेरे पीछे एक बिल्डिंग देख पा रहे होंगे, वहाँ पर आप अपने नंबर, आप नाम और एक व्हीकल नंबर लिखवा करके आप सिंपली परमिट पा सकते हो। तो चलिए, अब हम लोग परमिट ले लिया है, अब हम लोग चलते हैं डंपिंग यार्ड की ओर। इसके गेट पे परमिट चेक होती है। इसका सोल ऑब्जेक्टिव है कि टू ट्रैक कितने लोग यहाँ हर दिन विजिट कर रहे हैं। एज ऑफ नाउ इसकी एंट्री कम्प्लीटली फ्री है, लेकिन ऑटो वाले हो सकता है कि आपको बोलेंगे कि सर मैं आपको एंट्री करवा दूंगा, आप मुझे पैसे दे दो। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि इसकी एंट्री कम्प्लीटली फ्री है। तो बस वाले ने जहाँ हमें ड्रॉप किया था वहाँ से हम लोगों ने कर ली थी एक ऑटो। उसमें आने का जाने का साथ में 1 घंटे का वेटिंग टाइम भी इंक्लूडेड था और उसके लिए हम लोगों ने पे किए हैं 220 इंडियन रुपीज़। बाकी हम लोग अब चलते हैं डंपिंग यार्ड की ओर और दिखाते हैं आपको बहुत ही खूबसूरत से नज़ारे।
सो दिस इज डंपिंग यार्ड किशनगढ़। कैन यू बिलीव राजस्थान में ऐसी भी जगह हो सकती है? कुछ लोग इसे स्विट्जरलैंड से कंपेयर करते हैं तो कुछ लोग कश्मीर से। वेल करे भी क्यों ना, ये दिखने में हूबहू वैसा ही लगता है। सुना था कश्मीर में तो ठंड पड़ती है, लेकिन इस कश्मीर में आपको गर्मी लगने वाली है। जब किशनगढ़ में मार्बल इंडस्ट्रीज लगनी शुरू हुई तब गवर्नमेंट ने इस जगह को वेस्ट डिस्पोजल के लिए लोगों को अलॉट कर दिया, बिकॉज अगर स्लरी को इधर उधर फेंकेंगे तो लैंड की फर्टिलिटी कम हो जाती है। इनफैक्ट सारा जमीन बंजर हो जाता है, इसलिए ही उन्होंने इसे एक डंपिंग ग्राउंड बनाया। बट किसी को ये नहीं पता था कि डाउन द लाइन ये एक टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगा। वो कहते हैं ना, आप कर्म कुछ और करो और फल कुछ और ही मिल जाए। आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ढेर सारी पहाड़ें बनी हुई हैं। ये सारी स्लरीज की पहाड़ हैं। अगर आप लोगों ने 12th में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा है तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा स्लरी के बारे में। स्लरी क्या होता है? जो वेस्ट मटेरियल होता है। जैसे कि यहाँ पर मार्बल्स का काम होता है, तो मार्बल्स का जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको स्लरीज बोलते हैं। और वो स्लरीज अकोमोडेट होते होते ओवर डिकेड्स ये पहाड़ों का रूप ले ली हैं। और जैसे कि यहाँ पे बारिश भी होता है तो बारिश से सॉलिडिफाई हो गया है और दिखने में ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये जगह इतना ब्यूटीफुल है कि एक बार एक टाइगर इस जगह पर आ गया था। नहीं, वो वाला टाइगर नहीं, ये वाला टाइगर। बहाने करके ले गए दिल, ले गए दिल। इस पानी को देखकर हनी पाजी का वो गाना याद आ रहा है, आज ब्लू है पानी 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 पानी। इनके अलावा भी कई मूवीज और सॉन्ग्स की शूटिंग अक्सर यहाँ होते ही रहती है और शायद उन लोगों के लिए ही इसके कैंपस में एक हेलीपैड भी बनाया गया है। यहाँ की सीरीन ब्यूटी के कारण ही ये जगह फोटोग्राफ्स, इंस्टा शूट्स और प्री वेडिंग के लिए भी मशहूर है। बहुत सारे लोग यहाँ आपको फोटो शूट्स करवाते दिख ही जाएंगे। आप मेरे पीछे वाटर देख पा रहे होंगे, बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर वाटर है। ऐसा लग रहा है मानो पैंगोंग लेक आया हुआ हूँ। साथ ही आप यहाँ पर घोड़ों की सवारी भी कर सकते हैं और उनके साथ इस ब्यूटीफुल लैंडस्केप में पिक्चर्स भी क्लिक करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको खाने के लिए भी बेसिक आइटम जैसे भेलपुरी और नमकीन देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें खाते खाते आप यहाँ के शानदार नज़ारे को भी एंजॉय कर सकते हैं। गाइस, बहुत ही पैसा वसूल प्लेस है ये। मैं बहुत ही हाईली रिकमेंड करूँगा, अगर आप जयपुर या अजमेर आ रहे हो तो इस जगह को भी अपने आइटनरी में जरूर इंक्लूड कीजिए। ये प्लेस इतना खूबसूरत है कि यहाँ पर कई मूवीज़ और सॉन्ग्स की भी शूटिंग हो चुकी है। तो मैं तो बहुत ही हाईली रिकमेंड करूँगा इस जगह पर आने के लिए। तो बहुत ही मज़ा आया। चलिए, इसके साथ ही मैं करता हूँ इस वीडियो को यहीं पर एंड। मैं चलता हूँ अपने हॉस्टल जो कि अजमेर में लोकेटेड है। बाकी अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल और मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए